मुझे बिहार की एक तस्वीर याद आ रही है जब राहुल गांधी मखाने के तालाब में और अलग अलग जगहों पर तैरते और बिहार की जनता से कनेक्ट होते नजर आए थे, लेकिन वो कनेक्शन जुड़ता दिखा नहीं है और जनता ने सिरे से नकार दिया है, कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी, पूरे महागठबंधन को, सबसे ज्यादा तो उनके उप मुख्यमंत्री के चेहरे की पार्टी को। रोहित जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी हों, हम बोल रहे हैं राहुल गांधी जी हों कि तेजस्वी यादव जी हों, ये सब लोग राजकुमार है, राजपुत्र है, तो ये लोग अपने अपने कोठी में स्विमिंग पूल बनाया है, उसी में ये लोग वजन गिराने के लिए, कसरत करने के लिए पौड़ता है। तो बिहार के नदी में, नाला में, तालाब में थोड़े पौड़ने वाले लोग हैं। बिहार को मालूम है कि बिहार का सच्चा हितैषी कौन है, बिहार का रक्षक कौन है, बिहार का पोषक कौन है, बिहार का संरक्षक कौन है। और जब से देश के प्रधानमंत्री के पद पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी विद्यमान हुए, उन्होंने बिहार में विकास की अविरल, पवित्र, प्रतिष्ठित गंगोत्री को प्रवाहित करने का सदप्रयास किया। बिहार पूरी ताकत, ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए खड़ा रहा और बिहार को 15 सालों के जंगल राज से, जब हम लोग बार बार जंगल राज की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी गरीब गुरबा के नेता है। राहुल गांधी तो देश के आम व्यक्ति के लिए काम करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रोहित को जवाब नहीं देंगे अब, या हार गए, 4-5 पे निपट गए तो चलने दो। राहुल गांधी क्या जवाब दूं? क्यों विरुदावली गाते हैं मतलब? उसको अच्छा हम हिंदी बोल दिए। हाँ, ओह सॉरी, बोलिए फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग इनके नायक हैं। मैं भूल गया क्या? रोहित और राहुल गांधी विस्फोटक, रोहित और रत्नाकर, राहुल गांधी रोहित और रत्नाकर के हत्यारे हैं। राहुल गांधी संविधान हत्यारे हैं, राहुल गांधी लोकतंत्र के हत्यारे हैं, राहुल गांधी गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, आदिवासी, वनवासी, बिहार और भारत के विरोधी व्यक्ति हैं। राहुल गांधी राजवंशी परंपरा के संरक्षक हैं। राहुल गांधी पौराहा महासंघ के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं। अरे रुदावली हो रहा है, रुदावली या बिरादावली तो राहुल गांधी के घर में और तेजस्वी यादव के घर में हो रहा है। जाइए ना, जाकर के आंसू पोछिए, बेचैन भइल हैं। ये बिहार है, बिहार इंदिरा गांधी से लड़ा था, समझे ना। अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं, अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं। ये तो तेजस्वी के स्विमिंग पूल में नहाने अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी जी और राहुल जी के स्विमिंग पूल में नहा के आए हो या? हाँ, अजय वर्मा रोहित जवाब दे रहे हैं। स्विमिंग सिखाने के प्रशिक्षक थे। हाँ। सिवाय इसके कि यहाँ बैठकर एक रटी रटाई सीडी, एक रटी रटाई किताब, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट भाजपा के आईटी सेल से लियाते हो और उसमें बिहारी पुट लगाकर उसे पढ़ने लगते हो और कुछ नहीं करते। फलाना है, ये है, कर दिया है, राजकुमार, राजा, रानी। अरे भाई एक कहानी है, इन कहानियों में मत जाइए। राहुल गांधी का मोबाइल खत्म हो गया, राहुल गांधी का कृषि खत्म हो गया, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को राणा बिहार में लड़ाई ऐश्वर्य है। राणा प्रताप हल्दी घाटी का बिहार घाटी का राम। अरे अपनी हार के लिए, अपनी हार के लिए घाटी 4 सीटों पर इतना जोश, अपनी हार के लिए खुद को जिम्मेदार मान लीजिए कि जनता भरोसा नहीं कर रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर प्रवक्ता ये कांग्रेस के हैं, काम मेरा कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, क्या खराब है? राम जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रमोशन। चुनाव प्रचार रोहित 1 मिनट राम नहीं करना है। कहते थे कि हम जानते हैं कि हम हार रहे थे, क्या कीजिए कि हम हार रहे थे, हमें चुनाव, तो आप जब जानते थे स्क्रिप्ट लिखी हुई है पहले से, तो क्यों लड़ने की जरूरत थी? कहते थे हम हार रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, लड़ना ही नहीं है हमको। फिर लोकतंत्र की धरती में और हार जाइए फिर कहिए ईवीएम की गलती है, स्वीकार करना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए। आपको बधाई तो ले लीजिए, ये हम हार गए हैं, नहीं सिखाया, ये जरूर है। राम ओके ना, रुक जाइए। अब मैं महाजन जी को इन कराना चाहता हूं, 1 मिनट। महाजन जी को इन कराना चाहता हूं। महाजन जी, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज बिल्कुल समझाइए। इस दिशा में अब विपक्ष जाएगा कि ये चुनाव आयोग की जीत है, ये मीडिया की जीत है, लेकिन आप इस चुनाव के अंदर छिपी हुई बात क्या देख रहे हैं? थोड़ा गंभीरता से दर्शक समझना चाहते हैं। देखिए, 2-3 चीजें चुनाव से बिल्कुल साफ है। एक तो एनडीए जो है वो महाजन जी बोल रहे हैं, एक दल की तरह चुनाव लड़ा है। रत्नाकर जी थोड़ा अच्छे, बीजेपी है, जेडीयू है, चाहे वो आप जतिन राम मांझी की बात करें या फिर आप एलजेपी की बात करें। पिछले चुनाव में एलजेपी के कारण जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ था। यहां पे देखने को मिल रहा है कि सब के वोट एक साथ आए हैं, जिसके कारण ये रिजल्ट है।
दूसरी बात अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये भी है कि जो कांग्रेस है और आरजेडी है वो आखिर तक ये तय नहीं कर पाए कि ये साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कई सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो ऐसे में ये तो होना ही था। दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन है वहां पर ना ही लेफ्ट और ना ही कांग्रेस उसको कोई सपोर्ट दे पाई जी। अगर जो सीटें भी हमारे को दिखाई देती है उसमें भी ऐसा दिखाई देता है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो जन स्वराज है उसने किस तरह का, नहीं उसने कुछ नहीं करा है, उसने बीजेपी को और जेडीयू को सपोर्ट किया है, चाहे माने ना माने। लेकिन विनय सिंह जी, ये 90 सीट तो बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 90 बीजेपी, 81 जेडीयू, एलजेपी 20। अब समझ आता है वो सारे सवाल मैं विनय सिंह से पूछ रहा हूं राम, वो सारे सवाल सलोनी, मृदुल, अनामिका, अब आप वापस आ गए विनय बाबू, वो सारे सवाल 29 दे दिए। बीजेपी के अंदर रोष था कि गिरिराज सिंह ने खुल के बोला था कि भाई हमारी सीटें उनको दे दी हैं, लेकिन आज दिखता है क्यों दे दी हैं। 29 में से 20 का स्ट्राइक रेट है। ऐश्वर्य, एक बात मुझे लगता है सुबह से चर्चा में छुटी हुई है, राहुल गांधी का रिलक्टेंस चर्चा में आया, लेकिन तेजस्वी का आप देखेंगे तो एरोगेंस, जो बॉडी लैंग्वेज है, किसी का हाथ उठा के फेंक रहे हैं, कोई सेल्फी लेने जा रहा है उसको धक्का मार के गिरा रहे हैं। वो तो कहीं डांस वांस कर रहे थे रात। बात में जो कॉन्फिडेंस था ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एरोगेंस था। और जब वो एरोगेंस होते हैं तब जंगल राज दिमाग में तरोताजा हो जाता है। दूसरी बात मैं बताता हूं, मैं लगातार कई दिनों से डिबेट से बाहर रहा हूं। मैं आरजेडी के प्रवक्ताओं में मैंने अच्छी चीज देखी कि दो नए उम्र की लड़कियां हैं जो प्रवक्ता हैं, उनके कंचना जी और प्रियंका जी की बात कर रहे हैं। वो जब डिबेट करती हैं, अच्छा डिबेट करती हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं कि शिल्पी जैन उन्हीं की उम्र की लड़की थी। और शिल्पी जैन, मैं बोल रहा हूं कि शिल्पी जैन की आत्मा ने हॉन्ट किया है इनको, और शिल्पी जैन को न्याय मिला है, ये जो मैंडेट है उसका। लालू यादव के समय में जो, मैं एक और बता रहा हूं, एक यूट्यूबर एक इंटरव्यू ले रहा था किसी लड़की का, उस लड़की ने कहा कि नीतीश आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि छेड़खानी बढ़ जाती है। बहुत बड़ी बात, कहने के लिए छोटा है लेकिन कितना बड़ा मुद्दा है, छोटी बात, हर घर को इंपैक्ट करता है राम, जिसका असर पड़ता है। बिल्कुल राम। मृदुल, अभय जी के पास हम जाना चाहते हैं। अभय जी क्या कह रहे हैं? काफी देर से आप बोल रहे थे। ऐसा है कि आपको 2005 में जो इलेक्शन हुआ था 2 नवंबर में, उस समय का याद करना पड़ेगा और अभी से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। उस समय भी केजे राव जी स्पेशल इलेक्शन कमीशन बना करके भेजे गए थे। बूटा सिंह साहब वहां के बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, केंद्र में राज्यपाल। उस समय 13 लाख डुप्लीकेट वोटर्स का नाम डिलीट किया गया था, और तब एनडीए की सरकार पहली बार बनी थी। और आज भी जब एसआईआर के बाद डुप्लीकेट क्या ये 2010 रिपीट हो रहा है? ये आंकड़ा 198 पहुंच गया है, तब मुझे याद है दोनों मिलाकर 206 के आसपास, 206। तो क्या ये रिपीट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब एसआईआर अभी हुआ है और उस समय जो डुप्लीकेट वोटर्स का नाम हटाया गया था, उसके कारण से रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण महिला सिक्योरिटी, जेडीयू को जो भी विनय जी ने भी कहा कि हर घर को इंपैक्ट करा है मृदुल, बिल्कुल। मैं जेडीयू